नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम करने वाले स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन नाम सुना हुआ है, बहुत ही कॉमन नेम है। किससे डिनोट करते हैं बताओ फटाफट से? सिग्मा से। बहुत बढ़िया, सिग्मा ये है जी साइन स्टैंडर्ड डेविएशन का। बनाया किसने था? अच्छा, ये कॉन्सेप्ट लाया कौन था ये पता नहीं? पता? ये लाए थे हमारे कार्ल बाबा, कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन काफी सारे फॉर्मूले हैं इनके नेम पर। बहुत बड़े मैथमेटिशियन रह चुके हैं अपने जमाने के वो बाबू लोग जो ठीक है, गॉड फादर। चलो स्टैंडर्ड डेविएशन करने वाले हैं। क्या कुछ कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा इसमें ज्यादा है कंपैरेटिवली मैटर आपको बताने के लिए, तो छोटी छोटी वीडियो बनेगी। थोड़ा सा ये लंबा खींचेगा, और क्योंकि जरूरी है आपको हर एक चीज बतानी है, किसी भी चीज से परे नहीं करना है। चलो जी स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। आज की वीडियो स्पेशली इंडिविजुअल सीरीज तक होने वाली है। इंडिविजुअल सीरीज देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन तीन सीरीज में हम लेके जाएंगे। एक इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज। ये जैसे कि हम मीन डेविएशन के लेकर जा रहे थे। मीन डेविएशन याद है? मीन डेविएशन जिसमें हम ये ऐसा कुछ कर रहे थे। ठीक है, ये मैंने क्यों बताया यहाँ पे? क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन में और इसमें मैं अंतर बताने वाला हूं। इसमें क्या कर रहे थे, ये देखो, ये मोड लेकर आ रहे थे, मोड लेकर आ रहे थे। स्टैंडर्ड डेविएशन में मोड नहीं होगा। ठीक है, डेविएशन है, ये भी डेविएशन है, मतलब मीन से तो डेविएट होगा ही होगा। ठीक है, डेविएशन तो होगी होगी, चाहे मीन से हो चाहे मीडियन से हो। एक और बात, इसमें क्या कर रहे थे, मीन से भी और मीडियन से भी, लेकिन इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन से मीडियन से कभी नहीं होगी, हमेशा 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 मीन से होगी। ठीक है, चलो जी, हमें दो बातें यहां पे पता लगी। पहली बात, एक मीन से डेविएशन होगी हमेशा, नोट कर लो, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहली मीन से डेविएशन होगी, और दूसरा हमें क्या पता लगा कि यहां पर मोड नहीं लगेगा। अच्छा, मोड नहीं लगेगा तो, मोड नहीं लगा तो साइन जो होंगे, जो एल्जेब्रिक साइन होंगे, उनको आइडेंटिटी मिलेगी, मतलब उन पर फोकस जाएगा। हम साइन पॉजिटिव नहीं रखेंगे, जहां पे नेगेटिव रखना होगा वहां पे नेगेटिव को सिग्निफिकेंस मिलेगी, उनको महत्व पूरा पूरा वहां पे दिया जाएगा। बात समझ में आई? चलो जी, इतनी बात क्लियर है। अब जैसे कि मैंने बोला, अभी हम किस पे फोकस कर रहे होंगे? इंडिविजुअल सीरीज पे। तो बात करते हैं सबसे पहले फॉर्मूले की। कार्ल बाबा को हटाते हैं यहां से, हमारे जरूरत के नहीं है। हमें बस इन्होंने मेथड दे दिया, कॉन्सेप्ट दे दिया, क्या करना है, कैसे करना है, पेपर में कैसे नंबर लाने हैं। चलो जी, दो तरीके। पहला, या तो आप करोगे विद द हेल्प ऑफ एक्चुअल मीन्स, या तो करोगे विद द हेल्प ऑफ एक्चुअल मीन्स। ठीक है, दूसरा, या करोगे विद द हेल्प ऑफ एज्यूम्ड मीन, विद द हेल्प ऑफ एज्यूम्ड मीन। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या? एक्चुअल मीन जैसे कि हम नॉर्मली निकालते हैं, जो भी हमारी वैल्यू आती है, अगर मान लो एक्स आई इंटू एफ आई कर रहा हूं मैं अपॉन में समीशन एफ आई, तो जो भी मेरी वैल्यू आएगी, ये मेरा मीन आ गया यहां से। ठीक है, जो भी मेरी वैल्यू आएगी वो क्या होगा? मेरा एक्चुअल मीन। अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो क्या करूंगा मैं? सारे के सारे प्लस कर दूंगा, जो भी आइडेंटिटी मेरे पास वैल्यूज होंगी, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर दूंगा। यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा? मीन आ जाएगा। ये क्या होती है? एक्चुअल वैल्यू। बहुत बढ़िया। अच्छा, मान लो अगर एक्चुअल वैल्यू मेरी 24.5 या 20.2 ऐसे कुछ आ रही हो, अगर मेरे पास एक्चुअल, ये क्या है? एक्चुअल वैल्यू। ये क्या है? एक्चुअल वैल्यू, जो कि कैलकुलेट करने से साफ हमें दिखाई पड़ रही है। ठीक है, अगर ऐसी कुछ वैल्यूज आ रही हो, तो जब आप डेविएशंस निकालोगे, जो आपके पास वैल्यूज दी होंगी, जब आप उनकी डेविएशंस निकालोगे, तो इससे जब आप डेविएशन निकालोगे तो क्या दिक्कत आएगी आपको? पॉइंट्स में डेविएशन निकालना दिक्कत आएगी? बहुत बढ़िया, दिक्कत आएगी, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी, मुझे भी आएगी, आपको भी आएगी, हर किसी की। तो इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हम लाते हैं ये एज्यूम्ड मीन वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, एज्यूम्ड मीन मतलब अगर ये 24.5 है, तो एज्यूम कर लो कि मेरा मीन कितना आया है? 25 आया है। 25 से सारी डेविएशंस निकाल दो, बात खत्म, इजी। अच्छा, अगर यहाँ पे 20.2 है, ठीक है, 20.2 है, मैं एज्यूम कर लूंगा मेरा मीन कितना है? 20 है। मैं सारी की सारी डेविएशन से निकालूंगा, 20 से निकालूंगा। क्या कैलकुलेशन इजी होगी? बिल्कुल होगी। क्या मेरा जो टाइम है वो बचेगा? बिल्कुल बचेगा। क्या आंसर जल्दी निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, और गलती होने के चांसेस भी यहाँ पे कम हो जाते हैं। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, फॉर्मूले की बात आती है अब यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले यहाँ पे। चलो जी, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू, पहले मैं बता रहा हूं, अगर आप एक्चुअल मीन लेकर कर रहे हो, अगर आप एक्चुअल मीन लेकर कर रहे हो, वैसे ये ज्यादा उसमें प्रयोग में आएगा नहीं हमारे, हम ज्यादातर एज्यूम्ड मीन वाला ही कर रहे होंगे। ठीक है, चलो, जब हम एक्चुअल मीन लेके करोगे तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे, वो है हमारे पास, सबसे पहले तो अंडर रूट लगा देना।
सबसे पहले अंडर रूट लगा देना, ठीक है। चलो अंदर आएगा सबमिशन, अब क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज है तो फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, ठीक है। सबमिशन x माइनस एक्स बार क्या x मीडियन आएगा, यहाँ पे मीडियन आएगा नहीं आएगा, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं यहाँ पे मीडियन का कोई भी कॉन्सेप्ट मीडियन का नाम और निशान यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चलो स्क्वायर लगाओ अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला इन एक्चुअल मीन, ठीक है। अगर एज्यूम्ड मीन की बात करूं, अगर एज्यूम्ड मीन की बात करें, एज्यूम्ड मीन में क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट सबसे पहले लगा देना है, ठीक है। इसमें अब आपके पास क्या होगा, ये देखो सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में n, इतनी बात क्लियर है, ये सेम चीज आ गई, माइनस सबमिशन x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर, बात समझ में आई। देखो इतनी चीज सेम है, इस चीज को हम यहां पे दोबारा लिख दें, ये स्क्वायर कहां ले गए, पूरे के होल, ये स्क्वायर क्या ले गए, पूरे के होल, बात समझ में आई। ये है आपके पास जब एज्यूम्ड मीन वाला आपने प्रयोग करना है, इसी के क्वेश्चंस करेंगे हम, ये तो लल्लू चीज है, पेपर में आपको ये आएगी नहीं, सीधी सी बात, ठीक है। चलो जी डन है, करें क्वेश्चंस करें, इंडिविजुअल सीरीज के 2 या 3 क्वेश्चन है, ठीक है। चलो एक होमवर्क दे देंगे, चलो जी स्टार्ट करते हैं। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो जी पहला क्वेश्चन देखो, ब्लड सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑफ 10 पीपल आर गिवन, और उसने पूछा फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। चलो जी ये सारे सैंपल्स आपको गिवन है, लेवल्स आपको गिवन है, आपको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका मीन निकालेंगे। चलो जी मीन निकालते हैं, सबसे पहले इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल करने पर हमारे पास जो आंसर है वो है 2641। चलो जी x हमारे पास x बार निकालना है, तो 2641 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 2 4 6 8 10। चलो जी अपॉन में 10, ये तो इजी हो गया, 264.1 मीन आ गया। ये क्या आया है, एक्चुअल मीन, क्या इसको लेकर डेविएशन निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। अगर यही मैं आपको बोलूं कि एज्यूम कर लो कि आपका मीन क्या है 264, पॉइंट हटा दो, अगर एज्यूम कर लो आपका मीन क्या है 264, पॉइंट हटा दो, तो क्या इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। चलो जी तो इसी के साथ हम करने वाले हैं यहाँ पे, तो x माइनस का a हो जाएगा 240 माइनस का 264, यहां पे मेरे पास हो जाएगा ये 40 24, यहां पे 60 माइनस का 24, ठीक है 60 करेंगे, चलो जी इतनी बात क्लियर है। अब हमें चाहिए क्या कुछ था, देखो फॉर्मूले में, अगर फॉर्मूला में यहां पे लिखूं आपके लिए, तो सिग्मा x माइनस का x बार अपॉन में n माइनस सिग्मा x माइनस का x बार अपॉन में n का होल स्क्वायर, और ये पूरा अंडर रूट में। मेरे पास क्या चाहिए, यहाँ पे ये स्क्वायर, मेरे पास इस डेविएशन का स्क्वायर चाहिए, उसका सम चाहिए, ठीक है। फिर मेरे पास डेविएशन का सम चाहिए, बात समझ में आ रही है, मतलब कि एक बार इसका भी सम करना पड़ेगा, इसका सम करने में मेरे पास आएगा प्लस का 1, ठीक है। एक बार अब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। चलो जी स्क्वायर कर लेते हैं, 24 का स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा हमारे पास 576 और 169, ठीक है। इसका जब आप सम करोगे तो आपके पास 2689, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, क्या इतनी बात क्लियर है, कुछ नहीं किया अभी तो, कैलकुलेशन करिए, सिर्फ कैलकुलेशन करिए, इजी सारे स्टेप्स है यहाँ पे। देखो अब सीधा फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है हमने, यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू क्या है, ये वाला 2689 डिवाइडेड बाय n कितना है 10 है। चलो जी माइनस का इसका क्या है 1, यहाँ पे है 1 अपॉन में 10 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे पूरा अंडर रूट में, बहुत बढ़िया। तो 268.9 माइनस का ये हो जाएगा 0.01, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, अंडर रूट में इसका आपके पास जो आंसर आने वाला है वो मैं अगर डायरेक्ट लिखूं यहाँ पे 16.398, ये है आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन। चलो जी इजी था, कुछ मुश्किल था यहाँ पे, कुछ भी नहीं। चलो जी एक और क्वेश्चन करें, चलो जी लास्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा उसने, और एक्स आपको दिया है सामने। चलो जी
इसका जब हम टोटल करेंगे तो 2401.60 आ रहा है, पहले मैंने आपको बता दिया यहां पर। तो x बार कितना हो जाएगा 2401.60 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 4 6 8 10 अपॉन में 10, तो ये कितना हो जाएगा 240.160। ठीक है, चलो जी इसको एज्यूम कर ले, एज्यूम कर ले 240, देखना भी ये कितना इजी हो जाएगा। अब भी देखो ये x माइनस का a सारे के सारे 240 है, सिर्फ जो डेसिमल वाले नंबर है वो हमने यहाँ पे चेप देने हैं। यहाँ पे देखो ये हो गया पॉइंट का, 12 पॉइंट का, 13 पॉइंट का, 15 पॉइंट का, 12 पॉइंट का, 17 यहाँ पे, 15 यहाँ पे, 17 यहाँ पे, 16 यहाँ पे, 22 यहाँ पे, 21। देखो कुछ मुश्किल था, कुछ मुश्किल था, सारे पॉइंट्स वाले नंबर हमने यहाँ पे दे दिए। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल दिख सकते हैं आपको। यहाँ पे आपके पास इसका टोटल करोगे तो आपके पास 1.6 यहाँ पे आंसर आने वाला है, 1.6। चलो जी अब हमने करना है इनका स्क्वायर, यहाँ पे x माइनस ए काम करेंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 144, यहाँ पे हो जाएगा 0.0144। ठीक है, चलो ये ऐसे कर करके हम सभी का यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ लिख देते हैं। अलाइन कर लेना, मैं गंदी गंदी यहाँ पे राइटिंग में लिख रहा हूं क्योंकि बहुत लल्लू चीज है। इसको जब हम सम करेंगे तो 0.2666। ठीक है, चलो जी इतनी बात क्लियर है। अब क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूले में तो डालना है। चलो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में n माइनस का सिग्मा x माइनस एक्स बार अपॉन में n का होल स्क्वायर, यहाँ पे इसका अंडर रूट। इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0.2666 अपॉन में 10 माइनस का, इसकी वैल्यू क्या है देखो 1.6 डिवाइडेड बाय 10 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। इसका आंसर है आपके पास यहां पर 0.033। चलो जी सॉल्व कर लेना कैलकुलेशन करके, मुझे बताना कि क्या आपने भाई साहब सही लिखा है या फिर गलत। ठीक है, चलो जी इतनी बात समझ में आई। अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए बहुत है इतना। ठीक है, चलो जी टेलीग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे फटाफट से ज्वाइन कर लो। एक होमवर्क क्वेश्चन आपको इसके रिगार्डिंग मिलने वाला है जो आपने सॉल्व करना है। वहां पे तरह तरह के और भी क्वेश्चन आते रहते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इसका करेंगे डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज। चलो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, गुड बाय, पढ़ते रहें।